दोस्तों, वनडे सीरीज का पहला महामुकाबला इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया और यह मैच बेहद ही रोमांचक देखने को मिला, जहां पहले टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने ऑस्ट्रेलिया को अच्छा खासा धोया। फिर भारतीय गेंदबाजों ने ऑस्ट्रेलिया को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के इस मैच का पूरा रोमांचक हाइलाइट्स। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आप भी टीम इंडिया के बहुत बड़े फैन हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। दोस्तों, वनडे सीरीज़ इस समय अपने पूरे जोश में खेली जा रहा है और आज का दिन पूरे सीरीज़ का सबसे बड़ा दिन था। जी हाँ, क्योंकि आज खेला गया सीरीज़ का पहला मुकाबला भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया, और वह भी वानखेड़े इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के मैदान पर। स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था, हर तरफ नीली जर्सियों का सैलाब था, माहौल बिजली जैसा गूंज रहा था। इस मुकाबले के लिए दुनिया भर के फैंस की धड़कनें तेज थीं, क्योंकि जब भी भारत और ऑस्ट्रेलिया आपस में भिड़ते हैं तो यह सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि एक क्रिकेट का त्यौहार बन जाता है। मुकाबले की शुरुआत टॉस से हुई और किस्मत ने साथ दिया भारतीय कप्तान रोहित शर्मा का। उन्होंने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। यह फैसला काफ़ी सोच समझ कर लिया गया था, क्योंकि वानखेड़े की पिच पर सेकेंड इनिंग्स में गेंदबाजों को अच्छी मदद मिलती है। इसलिए भारत ने सोचा कि बड़ा स्कोर खड़ा कर ऑस्ट्रेलिया को दबाव में डाल दिया जाए। प्लेइंग 11 में कई बदलाव न थे। भारत का स्कोर था 30 ओवरों में 220 रन। 2 विकेट के नुकसान पर रोहित शर्मा और जायसवाल आउट हो चुके थे। मैदान पर थे सनसनी विराट कोहली और भरोसेमंद श्रेयस अय्यर। दोनों पर बड़ी जिम्मेदारी थी टीम को एक ठोस और आक्रामक एंड देने की। स्टेडियम में दर्शक खड़े होकर इन दोनों का स्वागत कर रहे थे। 31वें ओवर की पहली कुछ गेंदों में दोनों बल्लेबाजों ने थोड़ा वक्त लिया। पिच को परखने के बाद उन्होंने समझदारी से सिंगल डबल लेकर स्कोर को आगे बढ़ाना शुरू किया। लेकिन जैसे ही ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों ने थोड़ी सी भी ढीली गेंद डाली, भारतीय बल्लेबाजों ने मौका नहीं घुमाया और चौके लगाने शुरू कर दिए। खासतौर पर विराट कोहली का आत्मविश्वास देखने लायक था। वह अपने हर शॉट में क्लास दिखा रहे थे। श्रेयस अय्यर ने भी अपने शानदार कवर ड्राइव से शुरुआत की और टीम इंडिया का स्कोर तेजी से आगे बढ़ने लगा। 33 ओवर में भारत ने 245 रन बना लिए थे और ऐसा लग रहा था कि आज एक बड़ा स्कोर बनने वाला है। लेकिन असली आतिशबाजी शुरू हुई थे ओवर में। ऑस्ट्रेलिया के लेग स्पिनर एडम जंपा गेंदबाजी करने आए और विराट कोहली ने उन्हें बख्शा नहीं। चौथे ओवर की पहली ही गेंद पर विराट कोहली ने शानदार छक्का लगाया, फिर एक चौका और फिर एक चौका, और इस ओवर से कुल 18 रन आए और स्टेडियम में भारतीय फैंस झूम उठे। लग रहा था जैसे वानखेड़े का यह मैदान आतिशबाजी में बदल गया हो। इसके बाद 35वें ओवर में श्रेयस अय्यर ने भी एक छक्का शानदार लगाया, जिससे कमेंटेटर भी उनकी तारीफ किए बिना नहीं रह सके। भारत का स्कोर 270 के पार पहुंच चुका था और टीम इंडिया का रन रेट भी 7 से ऊपर चला गया था। 2 पावर प्ले भारत के हिसाब से बेहतरीन चल रहा था, लेकिन क्रिकेट में कहते हैं कि एक गेंद पूरे मैच का रुख बदल सकती है। 36वें ओवर में जंपा गेंदबाजी करने आए। उन्होंने एक बेहतरीन फ्लाइटेड गेंद डाली, जिस पर श्रेयस अय्यर ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद हवा में ज़्यादा ऊंची चली गई और फील्डर ने बाउंड्री लाइन पर आसान कैच पकड़ लिया। इस तरह भारत को तीसरा झटका लगा। श्रेयस अय्यर ने 45 रन बनाकर टीम को एक अच्छी शुरुआत ज़रूर दी थी, लेकिन वह अपनी पारी को बड़ी पारी में नहीं बदल पाए। 36 ओवर पूरे होने तक भारत का स्कोर 272 रन था, 3 विकेट के नुकसान पर। अय्यर के आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने उतरे संजू सैमसन। मैदान पर आते ही दर्शकों ने उनका ज़ोरदार स्वागत किया। सभी जानते थे कि अगर संजू क्रीज पर टिक गए तो भारत का स्कोर कहीं भी जा सकता है। संजू सैमसन ने शुरुआत में समझदारी दिखाई और कुछ गेंदें देखकर खेलना शुरू किया। दूसरी ओर विराट कोहली अपने नेचुरल गेम में खेलते रहे। 38वें ओवर में विराट कोहली ने सिर्फ 41 गेंदों में अपनी हाफ सेंचुरी पूरी की। यह उनकी लगातार दूसरी हाफ सेंचुरी थी। 50 थी और उन्होंने इसे शानदार अंदाज में मनाया। 50 पूरी करने के बाद विराट कोहली और भी ज़्यादा आक्रामक हो गए और ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों पर टूट पड़े। दूसरी ओर संजू अपने क्लासिकल शॉट्स से रन बटोरना शुरू कर दिया। वह स्कूप शॉट, रिवर्स स्वीप, फ्लिक, हर तरह के शॉट खेल रहे थे।
यह साझेदारी ऑस्ट्रेलिया के लिए खतरनाक होती जा रही थी। 40 ओवरों में भारत ने कुल 306 रन बना लिए थे और केवल 3 विकेट खोया था। रन रेट लगभग 7.5 रन प्रति ओवर तक पहुंच चुका था और ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों के चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। ऑस्ट्रेलिया कप्तान बार बार अपने गेंदबाजों से बात कर रहे थे और फील्डिंग सेटिंग बदल रहे थे, लेकिन विराट कोहली और संजू दोनों किसी भी तरह रुकने के मूड में नहीं थे। स्टेडियम में हर चौके पर भारतीय फैंस भारत माता की जय और चिल्ला रहे थे। माहौल इतना गर्म हो चुका था कि टीवी पर कमेंटेटर भी कहने लगे कि यह मैच भारत के लिए टोटल डोमिनेशन साबित हो सकता है। अगर ऑस्ट्रेलिया जल्दी विकेट नहीं निकाल पाया, इस समय तक भारत का टोटल कंट्रोल मैच पर हो चुका था। ऑस्ट्रेलिया को जल्दी से जल्दी विकेट निकालने थे, लेकिन 41वें ओवर में भारतीय टीम को एक बड़ा झटका लगा। एडम जंपा, जो थोड़ी देर से संघर्ष कर रहे थे, आखिरकार उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को मैच में वापसी कराई। उन्होंने अपनी गुगली से संजू को चकमा दिया और वह बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में बाउंड्री पर कैच दे बैठे। उनकी पारी में चौके की आतिशबाजी देखने को मिली थी और उनकी वजह से भारत की पारी को एक शानदार शुरुआत मिली। संजू के आउट होने के बाद मैदान पर आए युवा बल्लेबाज शिवम दुबे। शुरुआत से ही दुबे का इरादा साफ था, वह मैच पर पकड़ बनाए रखना चाहते थे। आते ही उन्होंने कुछ बेहतरीन शॉट्स लगाए और रन गति को गिरने नहीं दिया। दूसरी तरफ विराट, जो थोड़ी देर से सेट हो चुके थे, उन्होंने भी अब अपने 44वें ओवर में तो जैसे स्टेडियम में आतिशबाजी हो गई। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज मिचेल स्टार्क को विराट कोहली ने निशाने पर लिया और लगातार 2 चौके जड़ दिए। इनके साथ भारतीय दर्शक उछल पड़े और माहौल पूरी तरह भारतीय रंग में रंग गया। ऐसा लग रहा था जैसे वानखेड़े का मैदान एक मिनी वानखेड़े बन गया हो। विराट और दुबे की यह साझेदारी ऑस्ट्रेलिया के लिए मुश्किलें खड़ी कर रही थी। दोनों ने 45वें ओवर तक 30 रन की साझेदारी पूरी कर ली और भारत का स्कोर 330 के पार पहुंच गया। उन्होंने इस ओवर में 4 बेहतरीन चौके लगाए और भारत के स्कोर को और भी विशाल बना दिया। भारत ने 50 ओवरों में कुल 387 रन बनाए। यह स्कोर वानखेड़े की इस पिच पर किसी पहाड़ से कम नहीं था। ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 388 रन बनाने थे, जो एक मुश्किल ही नहीं बल्कि लगभग नामुमकिन जैसा लक्ष्य लग रहा था। भारत के लिए आज की बल्लेबाजी पूरी तरह टीम प्रयास का नतीजा थी। जहां शुरुआत विराट कोहली के तूफानी 91 रन से हुई, वहीं रोहित शर्मा की 62 रन की पारी ने शुरुआती ओवर में टीम को मजबूती दी। एयर के 27 रन और अंत में संजू की 20 गेंदों पर 36 रन और शिवम दुबे के ताबड़तोड़ 40 रन ने स्कोर को उस ऊंचाई तक पहुंचा दिया जहां से ऑस्ट्रेलिया के लिए वापसी करना बेहद मुश्किल था। अब दोस्तों, बारी थी ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी की। सामने था पूरे 388 रन का पहाड़ जैसा लक्ष्य। ऑस्ट्रेलिया के लिए ओपनिंग करने मैदान पर आए ट्रेविस हेड और मिचेल मार्श। दोनों के ऊपर दबाव था कि पावर प्ले में तेजी से रन बनाएं ताकि बाकी बल्लेबाजों के ऊपर बोझ कम हो। सामने से गेंदबाजी की शुरुआत की भारत के सबसे घातक गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने। पहली ही गेंद पर बुमराह ने अपनी शानदार लाइन और लेंथ से बल्लेबाज को चौंका दिया। उनके यॉर्कर जैसी गेंद को सिर्फ डिफेंस करके खेला गया, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के ओपनर्स ने रिस्क लेकर रन बनाने का इरादा दिखाया। ऑस्ट्रेलिया ने 31 ओवर तक 230 रन बना लिए बिना कि विकेट के 32वें ओवर में समी गेंदबाजी करने आए। समी, जो अपनी स्विंग और स्लोअर बॉल के लिए मशहूर हैं, उन्होंने 5वें ही ओवर में ऑस्ट्रेलिया को बड़ा झटका दे दिया। उनकी आउट स्विंग गेंद पर ट्रेविस हेड का बल्ला पीछे रह गया और गेंद सीधा स्टंप्स पर जा लगी। हेड 112 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। भारत को पहला विकेट मिल चुका था और स्टेडियम में बैठे भारतीय दर्शकों की खुशी का ठिकाना नहीं था। तिरंगे लहरने लगे, ड्रम बजने लगे और माहौल पूरी तरह भारतीय टीम के पक्ष में हो गया। लेकिन दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया का इरादा झुकने का नहीं था। 33वें ओवर में मिचेल मार्श ने बुमराह के खिलाफ कवर ड्राइव खेलकर एक शानदार चौका लगाया। इसके बाद अगली ही गेंद पर उन्होंने पुल शॉट खेला और गेंद सीधे स्क्वायर लेग की बाउंड्री के पार जा गिरी। ये जैसे ऑस्ट्रेलिया के डगआउट में नई जान फूंक गया। तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए स्टोनिस और आते ही उन्होंने कुलदीप यादव पर लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक शानदार जड़ दिया। यह साफ हो गया था कि ऑस्ट्रेलिया बैकफुट पर जाने को तैयार नहीं है। 36 ओवर खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया का स्कोर था 271 रन, एक विकेट के नुकसान पर। भले ही भारत ने शुरुआती विकेट ले लिया था,
लेकिन ऑस्ट्रेलिया के दोनों सेट बल्लेबाज मिचेल मार्श और स्टोनिस रन बनाते जा रहे थे और मैच का रोमांच बढ़ता जा रहा था। 27वें ओवर में भारतीय कप्तान अपने सबसे बड़े हथियार को मैदान पर उतारा, वरुण चक्रवर्ती। वरुण की मिस्ट्री स्पिन किसी भी बल्लेबाज को चौंका सकती है और आज भी वही हुआ। मिचेल मार्श जो जम चुके थे, वरुण की उड़ती गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में लॉन्ग ऑफ पर कैच दे बैठे। मिचेल मार्श ने 135 रन की बेहतरीन पारी खेली, लेकिन उनका विकेट भारत के लिए बहुत बड़ा मोड़ साबित हुआ। इसके बाद कप्तान ने गेंद थमाई कुलदीप यादव को। कुलदीप यादव आज गजब की लय में थे। आते ही उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के सबसे खतरनाक बल्लेबाज स्टोनिस को रिवर्स स्वीप खेलने पर मजबूर किया। गेंद सीधे शॉर्ट थर्ड मैन के हाथों में चली गई और स्टोनिस 19 रन बनाकर आउट हो गए। यह विकेट भारत के लिए सोने पर सुहागा था, क्योंकि अब ऑस्ट्रेलिया के दोनों सेट बल्लेबाज आउट हो चुके थे। इसके बाद क्रीज पर आए ग्रीन और उनके साथ मैक्सवेल, दोनों ने मिलकर साझेदारी बनाने की कोशिश की, लेकिन कुलदीप यादव ने अपने दूसरे स्पेल में कमाल कर दिया। पहले उन्होंने मैक्सवेल को अपनी कलाई की जादुई गेंद पर स्टंप आउट करवा दिया। इसके बाद अगली ही गेंद पर ग्रीन को गुगली से पूरी तरह चकमा देते हुए बोल्ड कर दिया। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर अचानक 288 रन पर 4 विकेट पर हो गया और मैच भारत की मुट्ठी में आता दिखने लगा। लेकिन दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की टीम इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। एलेक्स केयरी और टीम डेविड मैदान पर डटे रहे। दोनों ने मिलकर कुछ ताबड़तोड़ शॉट्स खेले। खासकर डेविड ने 48वें ओवर में शिवम दुबे के खिलाफ पहले एक चौका और फिर एक शानदार लगाया। ऑस्ट्रेलिया के दर्शकों में फिर से हल्की उम्मीद जागी। वरुण चक्रवर्ती ने ऑस्ट्रेलिया की आखिरी उम्मीद भी तोड़ दी। अपनी गुगली गेंद पर डेविड को कैच आउट करवा दिया। डेविड 43 रन बनाकर पवेलियन लौटे और ऑस्ट्रेलिया की जीत की संभावना लगभग खत्म हो गई। आखिरी ओवर में ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए अब भी काफ़ी रन चाहिए थे, जो इस पिच पर लगभग नामुमकिन था। एलेक्स केयरी ने ज़रूर कोशिश की। उन्होंने कुछ बेहतरीन चौके लगाए और नाबाद 38 रन बनाए, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की पूरी 382 रन तक ही पहुंच पाई। इस तरह भारत ने यह रोमांचक मुकाबला 5 रन से जीत लिया। यह जीत सिर्फ जीत नहीं, बल्कि एक स्टेटमेंट थी। बल्कि भारतीय गेंदबाजों में सबसे सफल रहे कुलदीप यादव, जिन्होंने अपने 10 ओवर में केवल 48 रन देकर 3 महत्वपूर्ण विकेट झटके। वरुण चक्रवर्ती ने भी 2 विकेट लिए और ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी की पूरी कमर तोड़ दी। मैच के बाद का नज़ारा देखने लायक था। पूरा स्टेडियम भारत के नारों से गूंज उठा। खिलाड़ी एक दूसरे को गले लगा रहे थे। कोच गौतम गंभीर के चेहरे पर मुस्कान थी और दर्शक तिरंगे झंडे लहराते हुए इस जीत का जश्न मना रहे थे। दोस्तों, यह जीत सिर्फ स्कोर कार्ड पर नहीं, बल्कि मनोबल पर भी बड़ी जीत थी। इसने साफ कर दिया कि टीम इंडिया इस समय किसी भी टीम को हराने का दम रखती है। बाकी दोस्तों, अब आपकी बारी है। आपके हिसाब से इस मुकाबले का सबसे बड़ा हीरो कौन रहा? कौन था टीम इंडिया की जीत का हीरो? आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। साथ ही ऐसी नई नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।